दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है एईडीओ का, उसी का आज टेस्ट नंबर सेकेंड का डिस्कशन करवाने वाले हैं। इससे पहले फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन, पहला टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस जो है वो 3 सेक्शन है। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर होने वाला है। दूसरा जो होने वाला है वो जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। और तीसरा जो होने वाला है वो जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सभी में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला जो फुल लेंथ टेस्ट था वो जो है वो जनरल स्टडीज़ का लिया गया था। पहला टेस्ट जो है वो, जैसा कि आप लोगों का 3 पेपर था, पहला पेपर जो है वो 100 नंबर का है, दूसरा पेपर 100 नंबर का है, तीसरा पेपर भी 100 नंबर का है। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 लिया गया था वो जनरल स्टडीज़ का था, और जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 जो है वो जनरल लैंग्वेज पेपर है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एईडीओ एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बोल रहा है कि ए सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के बारे में बोल रहा है। फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट मोस्ट एक्यूरेटली कन्वेस द सेंटेंस इन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो, ही आस्क मी हैव यू डन योर होमवर्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा, he asked me if I had done my homework। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। he said that he would join the meeting after the lunch। तो इसका जो राइट आंसर होगा, I shall join the meeting after the lunch he said। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सी सेड आई सॉ हिम लास्ट नाइट। तो सी सेड आई सॉ हिम लास्ट नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा सी सेड, सी हैड बीन, यहाँ बीन होगा, सी हैड बीन हिम द प्रीवियस नाइट। सी हैड सीन हिम द प्रीवियस नाइट। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो, ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। सी सेड ही डज नॉट लिसन टू मी। ही डज नॉट लिसन टू मी। तो इसका राइट आंसर होगा, सी सेड दैट ही डिड नॉट लिसन टू हर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। रवि सेड आई लाइक दिस पेन। तो रवि सेड ही लाइक दैट पेन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ही सेड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, ही आस्क हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वेटिंग। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ए सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका डायरेक्ट स्पीच बताना है। तो द लाइब्रेरियन सेड दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर होगा, मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी सेड द लाइब्रेरियन। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ दैट डेडलाइंस मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो इसका राइट आंसर होगा, डेडलाइन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली सेड द मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मैनेजर इन्फॉर्म दैट द implies that the deadline for submission had been extended by 2 days। तो द डेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो, द डेड लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड बाई 2 days सेड द मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20, एक्टिव और पैसिव वॉइस में है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, तो इसका राइट आंसर होगा वन प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पीपुल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक, तो अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द पुअर मस्ट बी लुक आफ्टर बाय सोसाइटी, तो सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो इसका राइट आंसर होगा एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कैन वी रिलाई ऑन हिम, कैन वी रिलाई ऑन हिम, तो इसका राइट आंसर होगा कैन ही बी रेल्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इट इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन इट। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द बॉय लाफ्ड एट द लेम मैन, तो द लेम मैन वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। राधिका जो है वो वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द विलेजर, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो द विलेजर्स टुक राधिका टू द हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 23। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। पहला जो है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो द सन जो है वो राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ही हैज गोन टू कोलकाता लास्ट वीक, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही वेंट टू कोलकाता लास्ट वीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आई हैड बीन रिंगिंग द डोर बेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड, तो इसका राइट जो आंसर होगा आई हैव रंग द डोर बेल। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से 27। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इसमें से कौन सा गलत है? तो इट इज ओनली 3 days एगो दैट ही हैज अराइव्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ही इज वर्किंग इन ए बैंक, ही इज वर्किंग इन ए बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर सेवरल मंथ्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से 30। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 minutes बट नो बडी डैश इट येट। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा वो हैज ओपेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2 years एगो राधिका डैश ए मंडे इन माउंट आबू। राधिका जो है वो क्या की थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्पेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वी डैश फॉर हाफ एन आवर व्हेन द अदर टीम अराइव्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो वेटेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब पूछ रहे हैं हिंदी आता है। 31। निम्नलिखित में से किसमें कंठ कंठ ध्वनि है, कंठ का ध्वनि है, तो क। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उसके उनमें कंपन होता है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो घोष ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी जो है वो घोष ध्वनि कहलाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ध का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तो दंत। ऑप्शन नंबर डी जो है वो दंत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग्य अयोगवाह कहलाते हैं, कौन से दो वर्ण कहलाते हैं, तो अंग अह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासिक रूप जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पद कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि जो है वो कौन सा है, तो ख है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो य र ल व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, पापा मामा बाबा या चाचा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चाचा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, तो इसका राइट आंसर है 11 स्वर और 35 को स्थान दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संयुक्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो शब्द को माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, तो मात्रा स्वर को समरूप कहते हैं, ग्रेफिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, कौन सा स्वर संवृत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो छोटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ जो है वो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ढ और थ, धम ध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से एक कथन जो है वो कौन सा सही है, तो सभी स्वर संगोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वर्थ ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, तो जीवा की नोक दंत पंक्तियों के उप परिभाग का स्पर्श करती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है, री, तो मातृभूमि। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन जो है वो कहलाते हैं, कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ढ ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन जो है वो शुद्ध है, तो यह मूर्धन्य
अनपिच्छित ध्वनियां हैं? ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वनिम, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंतव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अनुस्वार वास्तव में नासिक के व्यंजन का प्रतिनिधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कोई व्यक्ति या वस्तु से जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक जो है वो प्रयुक्त होता है? तो अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त होता है? संबंध, अधिकरण, कर्म या करण? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करण कारक इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, कौन सा वाक्य है? तो शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का जो है वो बाजार से लौटा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कौन सा वो शब्द है? तो पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान पर सर्ग से युक्त वाक्य जो है वो कौन सा है? तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो षष्ठी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। आचार्य किशोर ई दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो ऑप्शन नंबर से ए जो है वो 6 कारक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपादान कारक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कारक कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संबंध कारक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपादान कारक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, नगर निवास, तो नगर में निवास, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होती है, क्या होती है? तो बहुब्रीहि समास होती है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है,
मुरलीधर, तो मुरली धारण करने वाला, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं। रीति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विग्रह कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुवीरी समास का सही विकल्प है। कुरूप, कुरूप का जो सही विकल्प है वो असुंदर रूप वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। जिस समास में आए दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो द्वंद्व समास होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुवीरी समास का उदाहरण है? कौन उदाहरण है? तो मुरारी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मुरारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। नीचे दिए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए? राह खर्च, व्यर्थ, गोरा बारूद और छुटबैया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो तत्पुरुष समाज, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, क्रम धारय समास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। नीलो उत्पल में शब्द में समास जो है वो कौन सा है? तो क्रम धारय समास है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण जो है वो कौन सा शब्द नहीं है? तो दिन रात, द्वंद्व शब्द का दिन और दिन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। धनु बाण में किस तरह का समास है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्वंद्व समास है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्वंद्व समास कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5 भेद होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानना है। मातृ प्लस आनंद, तो ऑप्शन नंबर मात्रानंद, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शास्त्र प्लस अर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। दयानंद, तो दया प्लस नंद, ऑप्शन नंबर डी जो है वो दया प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। योगीश्वर, योगीश्वर मतलब क्या होता है? तो योग, योगी प्लस ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अत्यंत, अत्यंत में कौन सा है वो? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यन संधि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निहि प्लस उत्साह, निहि प्लस उत्साह में कौन सा है? तो निरुत्साह, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विप ज्वाल का सही संधि विशेष जो है वो क्या होगा? तो विपत प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। संवाद का संधि विशेष जो है वो क्या होगा? तो सम प्लस वाद, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 5 भेद होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है? तो पवित्र, ऑप्शन नंबर बी जो है वो पवित्र उदाहरण नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यन संधि है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यन संधि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। गायन का संधि विशेष जो है वो क्या होता है? तो गै प्लस अन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। नवव्यय वर्ष का संधि विशेष जो है वो क्या होगा? तो नव प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। दुह प्लस राज की संधि होगी, क्या होगी? तो दुराज, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। यदि ए ओ के आगे कोई भी स्वर हो और इसके स्थान में क्रमशः अय अब आय अब हो जाता है तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अयादि स्वर संधि कहलाती है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। रीति प्लस अनुस्वार से संधि के सब बाद शब्द जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो रित्य अनुसार। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अनविक्षा का संधि विशेष जो है वो क्या होगा? तो अनुपरक्ष इच्छा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। अपि छते का सही संधि विशेष जो है वो क्या होगा? तो अपि प्लस इच्छते। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। गुण वे शब्द का सही संधि विशेष जो है वो क्या होगा? तो गुरु प्लस ए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प जो है वो पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन किए हैं। इससे पहले पहला टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड आप लोग को कर दिया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।